हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नगरीय पारिवारिक संरचना को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे नगरों में परिवारों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को। वास्तविक रूप से अगर हम परिवार की कल्पना करें तो साधारण रूप से परिवार में हम पति पत्नी और उनके संतानों से अभिप्राय लेते हैं, परंतु वही ग्रामीण परिवार की बात करें तो यहाँ पर पति पत्नी, उनकी संतानें और हो सकता है कि अन्य सदस्य भी हो। तो ग्रामीण स्तर पर परिवार का आकार बड़ा होता है और शहरी स्तर पर परिवार का आकार क्या हो रहा है, दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है। अब तो क्या हो रहा है कि पति पत्नी और उनकी एक संतान, पहले पति पत्नी और उनकी 2 संतानें होती थी, पर अब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए या आर्थिक स्थिति खराब होनी नहीं चाहिए, या आर्थिक स्थिति के अनुसार या समय की आवश्यकता के अनुसार अब परिवार में पति पत्नी और उनकी एक संतान दिखाई देती है। तो परिवार जैसे गाँव में होता है मिला जुला बहुत बड़ी संख्या वाला, जिसमें हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, उनकी संतानें, और हो सकता है हमारे ताऊ ताई, उनकी संतानें, ऐसे 3-4 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ मिल जाते हैं। 3-4 श्रेणियों के नातेदार एक साथ एक जगह पर मिल जाते हैं। परंतु नगरों में ऐसा नहीं होता। नगरों में पति पत्नी और उनकी संतानें, मतलब यहाँ पर 2 श्रेणी के, एक ही श्रेणी के नातेदार मिलेंगे। परंतु गाँवों के परिवार की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 से लेकर 4 पीढ़ी और 3 से लेकर 4 श्रेणी के नातेदार मिल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं परिवार। तो परिवार की जो परिभाषा है, परिवार क्या है? परिवार को एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि पति पत्नी और उसके बच्चों द्वारा निर्मित होती है। ये किसकी परिभाषा है? इलियट एवं मेरिल। इलियट और मेरिल क्या कहते हैं कि परिवार क्या है? एक प्राणी शास्त्रीय इकाई है जिसमें पति पत्नी और उनकी संतानें होती है। अब हम अगली परिभाषा देखते हैं परिवार की। परिवार को एक स्त्री, उसके बच्चे तथा उनकी देखभाल के लिए एक आदमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किसकी परिभाषा है? विजेंस और विजेंस की। विजेंस और विजेंस कहते हैं कि परिवार में एक स्त्री होती है, उसके बच्चे होते हैं, और उस स्त्री और उस बच्चे के भरण पोषण और देखभाल के लिए एक पुरुष होता है, एक आदमी होता है, जिसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। विजेंस एवं विजेंस की परिभाषा। अब हम परिवार की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने विशेषता लिखी है वह है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। नगरों का जो परिवार है, यहाँ के सदस्यों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी होता है, स्वयं को महत्व अधिक देंगे। बल्कि ग्रामों का जो परिवार होता है, यहाँ प्रत्येक सदस्य को महत्व दिया जाता है, अपने आस पड़ोस के परिवार के सदस्यों को महत्व दिया जाता है, अपने ग्राम के अन्य सदस्यों को भी महत्व दिया जाता है। यहाँ अपनत्व की भावना होती है ग्रामों में, परंतु उसके विपरीत नगरों में ऐसा नहीं होता। यहाँ का जो परिवार है वह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण वाला होता है, सिर्फ स्वार्थी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, बाकी किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। फिर उसके पश्चात स्वार्थी परिवार। तो ये जो परिवार है नगरों के, ये कैसे होते? स्वार्थी। बस हमें हमारे सदस्यों को खुश रखना है, हमें हमारे घर की स्थिति अच्छी रखनी है, हमारा जो जीवन हो बढ़िया आनंदपूर्वक व्यतीत हो, बाकी हमें किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बस हम सुख सुविधा से परिपूर्ण हो। ऐसा स्वार्थी स्वभाव होता है नगरीय परिवार का। फिर उसके पश्चात आकार देखते हैं। तो नगरीय परिवार का जो आकार होता है कैसा होता है? सीमित होता है। सीमित कैसे? पति पत्नी और उनकी 2 संतानें। हो सकता है कि पति पत्नी और उनकी एक ही संतान। परंतु वही हम ग्रामों की तरफ देखें तो ग्रामों में पति पत्नी, उनकी संतानें, फिर बड़े बुजुर्ग, फिर हो सकता है कि इनके भाई बहन, और ऐसे 3-4 पीढ़ी के, 3-4 श्रेणी के नातेदार हो। जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, उनके संतानें, हमारे ताऊ ताई, उनके संतानें, ऐसे बड़े आकार का परिवार हो सकता है ग्रामों में, अधिकतर पाए भी जाते हैं। परंतु नगरों में ऐसा नहीं, पति पत्नी और उनकी संतानें, अर्थात किस प्रकार का आकार है यहाँ के परिवार का? सीमित आकार।
अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ जो स्त्रियों की स्थिति होती है नगरीय परिवारों में, ये बहुत अच्छी होती है ग्रामों की अपेक्षा। ग्रामीण परिवारों में क्या होता है कि परिवार में जो भी निर्णय होते हैं या फैसले होते हैं, वहाँ पर स्त्री को अपना मत रखने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं होती। यदि वो रखना भी चाहे तो किसी न किसी प्रकार से उसे शांत करा दिया जाता है। परंतु नगरों में ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्त्री पति के हर फैसले में अपना मत रखती है और पति भी उसके मत के अनुसार निर्णय लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी समस्या का समाधान पुरुष नहीं कर सकता पर स्त्री कर लेती है। तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थितियों में सुधार हुआ, स्त्रियों को सम्मान मिलने लगा। जहाँ पर गांवों में स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, वहाँ शहरों में अधिक महत्व दिया जाने लगा। बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा, परंतु गाँव में क्या होता है कि बच्चियों को शिक्षा के लिए बहुत ही कम भेजा जाता है। अब शिक्षा की जो बात करते हैं हम, तो अब स्थितियाँ सुधर गई है, स्थितियों में परिवर्तन हुआ है, परंतु फिर भी जो अत्यधिक पिछड़े गाँव है वहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। फिर अगली जो विशेषता देखते हैं वह है पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। हमारे जो पारिवारिक संबंध है इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब क्या हो गया कि भाई हमारे जो संबंध है कैसे हो गए, बिल्कुल औपचारिक हो गए हैं। बस हम, हमारे माता पिता, हम, ठीक है, बाकी कोई नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो रही है कि पारिवारिक संबंधों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है कि यदि हमें आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे,